नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल पे। फ्रेंड, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टीडीएस को लेकर इम्पोर्टेंट एक अपडेट आया है। उसी के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे क्या अपडेट है और इस अपडेट का इफेक्ट क्या होने वाला है। वीडियो कहीं भी अच्छी लगे लाइक से जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ऐसे रेगुलर अपडेट पाने। ये जो अपडेट आया है टीडीएस को लेकर आया है, टीडीएस का क्या है अपडेट, चलिए जानते हैं। तो रिसेंटली मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ कि सीबीडीटी द्वारा एक सर्कुलर इशू किया गया था टीडीएस को लेकर, सर्कुलर नंबर 6, जो कि 23 अप्रैल 2024 के डेट में इशू हुआ था। और ये सर्कुलर में क्या दिया गया था, तो इसमें रिलीफ दिया गया था टीडीएस और टीसीएस डिडक्टर के लिए, टीडीएस और टीसीएस काटने के ऊपर। जैसा आपको पता है कि पैन और आधार को लिंकिंग को लेकर बहुत टाइम दिया गवर्नमेंट ने लोगों को, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों का लिंकेज नहीं हो पाया पैन और आधार। तो उनके लिए क्या ये प्रोविज़न था कि जिनका पैन और आधार लिंक नहीं, उनको हायर रेट पे यानी कि 20% के हिसाब से उनका टीडीएस कटना होगा, यानी कि 20% उनका हाई रेट पे कटेगा। लेकिन उनके लिए ही ये सर्कुलर आया था और इसमें रिलीफ दिया गया था कि उनको अपना जो लिंकिंग है, अगर लिंक नहीं हुआ है, पैन और आधार अगर लिंक नहीं हुआ है तो 31 मई 2024 तक वो लिंक कर ले। इसके बाद अगर वो उसके बाद करते हैं तो दिक्कत है। अगर 31 मई तक वो लिंक कर लेते हैं पैन और आधार अपना, तो उनका जितना भी डिफ़ॉल्ट नोटिस आया है उनको क्या है वो हटा दिया जाएगा और उनका जो टैक्स है नॉर्मल रेट पे कटेगा। हायर रेट को छोड़कर नॉर्मल रेट पे उनका टीडीएस जो है वो काटा जाएगा। ठीक है, तो ये रिलैक्सेशन दिया गया था इस सर्कुलर नंबर 6 के द्वारा, आपको याद होगा। और ये आया था 23 अप्रैल 2024। आप इसे मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर लूँगा, इस सर्कुलर को आप रेफ़र कर सकते हैं। तो ये जो सर्कुलर आया था उसके बाद अभी के डेट में अगर हम देखें तो स्टिल आज अभी भी कंटिन्यूसली डिपार्टमेंट के द्वारा टीडीएस डिफ़ॉल्टर को लेकर नोटिसेस आ रहे हैं। जैसे मैं स्क्रीन पे आपको दिखा पा रहा हूँ, इसमें बोला गया एज पर रिसेंट सर्कुलर नंबर 6 2024 वो इशू हुआ था 29/4/2021 को, टीडीएस डिमांड फॉर हाई डिडक्शन एज पर दिस ये लिंकेज विदाउट लिंकेज ऑफ पैन और आधार फॉर ट्रांजेक्शन अप टू 31 मार्च 2024 शैल नॉट अराइज इफ पैन बिकम्स ऑपरेटिव बिफोर 31 मई। तो उसमें बोला गया था जैसा कि सर्कुलर में कि 31 मई तक कर लेगा, यानी कि 31 मई तक अगर लिंक हो जाता है, ऑपरेटिव हो जाता है पैन, उनका जो टीडीएस से नॉर्मल रेट पे काटा जाएगा। इसके बाद भी सिस्टम जो है डिमांड रेज कर रहा है। ठीक है, बहुत से टैक्स पेयरों का ये कंप्लेन था। अब इसी को लेकर इस संदर्भ में डिपार्टमेंट के तरफ से एक यहाँ पे क्लियरिटी आई है। चलिए हम लोग देखें डिपार्टमेंट ने क्या रिस्पॉन्स किया है इस मैटर को लेकर। तो इस ट्वीट का रिप्लाई करते हुए इनकम टैक्स ऑफ इंडिया की तरफ से ये रिप्लाई दिया गया कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंजेस इन प्रोसेसिंग एज पर सीबीडीटी सर्कुलर नंबर 6 2024 हैव बीन कंप्लीटेड, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसेसिंग का काम है वो कंप्लीट कर लिया गया है एज पर सर्कुलर नंबर 6 2024 में जो बताया गया था। और द सीपीसी यानी टीडीएस विल स्टार्ट रीप्रोसेसिंग अफेक्टेड स्टेटमेंट इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून में अब डिपार्टमेंट क्या है, टीडीएस सीपीसी जो है अब जो भी अफेक्टेड स्टेटमेंट है, अफेक्टेड जो नोटिसेस है उनको रीप्रोसेस करना स्टार्ट करेगी। यानी कि मई के बाद, यानी कि आपका जून स्टार्ट होगा 1 जून से लेकर मान लीजिए 7 जून 2024 तक जितने भी अफेक्टेड नोटिस है, अफेक्टेड स्टेटमेंट है, उनको रीप्रोसेसिंग किया जाएगा एज पर सर्कुलर नंबर ये जो आया था अपना 6 2024, जिसमें रिलैक्सेशन दिया गया था हायर रेट ऑफ टीडीएस काटने के लिए। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया है। तो आने वाले 1 से 7 तारीख के अंदर, यानी कि जून में 1 जून से लेकर 7 जून के अंदर में फर्स्ट वीक में आपका अगर नोटिस डिफ़ॉल्ट का आया है टीडीएस को लेकर बिकॉज ऑफ लिंकिंग, बिकॉज ऑफ पैन और आधार जो लिंकिंग वाला काम है उसके कारण कोई डिफ़ॉल्ट अगर आया है, तो आपका जो लिंकिंग करने के बाद अगर 31 मई तक आपने लिंक कर दिया और उसके बाद भी आपका जो स्टेटस है पैन का वो ऑपरेटिव दिखा रहा है, तो आपका जो डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट नोटिस जो हाई रेट पे कटा हुआ है वो हटा दिया जाएगा, रिप्रोसेस कर दिया जाएगा और आपको नॉर्मल रेट पे जो है वो टीडीएस काटा जाएगा।
तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट डिपार्टमेंट की तरफ से आए TDS को लेकर। तो अगर ऐसा आपके पास कोई डिफ़ॉल्ट नोटिस है तो घबराने की बात नहीं, आने वाले समय में डिपार्टमेंट उसको रीप्रोसेस करेगा और आपका जो नोटिस है वो उसको हटा दिया जाएगा और नॉर्मल रेट पे TDS अप्लीकेबल होगा। तो फ्रेंड्स, आशा है आपको ये TDS का अपडेट समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन है कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक से जरूर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे इस चैनल पे, जिसको आप मिस ना करें उसके लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।